हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कशन ऑन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे आपके चैप्टर 1 के मैटर्स इज अराउंड आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ मैटर किस स्टेट में रहता है, फिजिकल स्टेट या केमिकल स्टेट, उसके बारे में न्यूमेरिकल्स भी आपके चल रहे थे। क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर फर्स्ट के राहुल सर आपको करवा रहे थे। अभी रनिंग में जो वीडियो चल रहे हैं और उनमें जो क्वेश्चन आंसर राहुल सर करवा रहे हैं वो एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं। मतलब आपको राहुल सर ने जो अंदर के क्वेश्चंस बना के अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना कर लाए। सो प्लीज टेक इट सीरियसली, इनको सीरियसली लें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, पढ़ते रहे साइंस को, प्रैक्टिस करते रहे, लर्न करते रहे, नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी रिटन बाय black pen, only black pen, and you should use blue pen in your writing answer। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और पेंसिल से ही डायग्राम बनाने हैं। if you have any doubt, any query, so you can easily discuss me at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling। ठीक है, आप मेरे से किसी वक्त कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी के वीडियो में नहीं, जरूरी नहीं है, करंट का वीडियो है, लास्ट 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, 10 days बिफोर, 1 month अगो, ठीक है, 1.5 month अगो, आप मेरे से इजीली डिस्कस करते हैं। लेकिन पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं होमवर्क में, और जो मैं बाद में चैप्टर 1 के बुक के ही क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा। सो लेट्स चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक डायग्राम बनाया था, ABCDEF लिखा था, फिर मैंने उस पर सॉलिड लिक्विड गैस मेंशन किया था, और मैं आपसे क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट हो चुका था। मैं आज उस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, उस क्वेश्चंस पे चलते हैं। देख लीजिए, डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम चल रहा था आपके लास्ट। ठीक है, डायग्राम पे हम कंसंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, आपके डायग्राम चल रहा था, सॉलिड लिक्विड और गैस का डायग्राम चल रहा था। देख लीजिएगा, ये डायग्राम आप बना लीजिए वीडियोज में, जैसा आपको दिख रहा है नीट एंड क्लीन डायग्राम। इस डायग्राम को बनाइएगा आप। एक तरफ ऊपर की तरफ तो एरो दिखाना आपको लेफ्ट से राइट। ठीक है, बीच में यहाँ पर फर्स्ट लेफ्ट में सॉलिड लिखना है, मिडिल में लिक्विड लिखना है, एंड देन गैस मेंशन करना है। सॉलिड से लिक्विड की तरफ एरो बनाना है, कैपिटल में ए लिखना है बॉक्स में, उसके नीचे डी लिखना है कैपिटल में। ठीक है, लिक्विड से गैस की तरफ आपको एरो का साइन दिखाना, लेफ्ट टू राइट, तो कैपिटल में बी लिखना है, इसके नीचे सी लिखना है, ऊपर की तरफ ई दिख रहा है, नीचे एफ दिख रहा है, और नीचे की तरफ राइट टू लेफ्ट एक बॉक्स बनाया गया है राहुल सर के थ्रू, उसमें लिख रहा है डिक्रीज हीट HEAT एंड AND इंक्रीज प्रेशर PRESSURE। तो इस डायग्राम में मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा कि जो ए लिखा हुआ है ये कौन सी प्रोसेस है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ क्या होती है। सॉलिड से लिक्विड मैं एक बता देता हूं, बाकी क्या आपको करने हैं। क्या है, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और मेल्टिंग की प्रोसेस फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्यूजन। ऐसे ही आपको बी का, सी का, ठीक है, नाम बताना है, डी का नाम बताना है, ई का नाम बताना, और एफ। तो ABCDEF। ठीक है, आपके इसमें 6 मैंने क्वांटिटीज पूछी है, 6 के नाम लिखने। ठीक है, तो आंसर्स क्या होगा, आंसर लिखिएगा आज, कंटिन्यू कीजिएगा। स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और राहुल सर का साथ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्सों के साथ। यूट्यूब जब आप ओपन करते हो और जब मेरा वीडियो देखते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन आता है शेयर का, उस पर शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को बताएं। ठीक है, यानी कि अपने क्लासमेट्स को जो आपके स्कूल के हैं। ठीक है, और बोले कि सब्सक्राइब करें राहुल सर का चैनल। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, रेड कलर का आपको इंडिकेशन दिखेगा सब्सक्राइब, फिर आप उस पर देन क्लिक ऑन द डेट रेड इंडिकेशन, देन यू विल सी, आप क्या देखोगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइबर बन जाओगे मेरे लिए, और आपको जो भी मेरी तरफ से फॉर्मूले डालूंगा, मेथड डालूंगा, प्रोसेस डालूंगा, डायग्राम डालूंगा, सबसे पहले एट फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यू कैन गेट इट इजिली। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द आंसर। कैपिटल ए में लिखिएगा आप, इसमें देख लीजिए, कैपिटल ए आपसे पूछ रहा हूं मैं, ए वाली प्रोसेस। ए वाली कौन सी है भैया, यहां पर लिख रहा ए, सॉलिड से लिक्विड की तरफ एरो है, ए का मतलब फ्यूजन आ गया, FUSION। क्वेश्चन में मैंने पूछा नेम ABCDEF, तो ए का मतलब फ्यूजन, और फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग, MELTING। ठीक है, मेल्टिंग। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए बी। हाँ दी, देखिए सभी बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, अटेंशन प्लीज, लुक एट द वीडियो। ठीक है, लिक्विड से गैस का कन्वर्जन क्या होता है भैया, बॉइलिंग। पता ही है आपको, BOILING, बॉइलिंग। डेट्स गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, सी पे आ जाइए। सी कौन सी प्रोसेस है, सी का मतलब गैस से और लिक्विड की तरफ एरो है, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, ठंडा होने पर ही होगा, कूल होने पर कंडेंसेशन, CONDENSA
TiUn है ना। एक गेम मैंने आपसे कहा था पजल, एक गेम खिलवाऊंगा, एक गेम की तरह ही कंडेंसेशन, जिसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए लिक्विफिकेशन, LI, ठीक है ना, QUE, ठीक है ना, FACTION, लिक्विफिकेशन, ठीक है। और डी पे आ जाइए कॉमा लगा के, डी कौन सी है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, लिक्विड को जब आप ठंडा करोगे सॉलिड में होगा, उसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, SOLIDI, सॉलिडिफिकेशन, FICATION, सॉलिडिफिकेशन। और इसे बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना, FREEZING, फ्रीजिंग सुना होगा। जैसे फ्रिज में हम वाटर को रखते हैं, ठीक है, आइस की फॉर्म में हमें मिलता है, यानी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। और आपको एफ और बता देता हूं, तो एफ मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पे बता देता हूं। तो ये हो गया, देख लीजिए, ए का मतलब फ्यूजन एनर्जी मेल्टिंग, बी कौन सी है, लिक्विड का गैस में बॉइलिंग, सी कौन सी है, गैस का कूल करने पर लिक्विड में कंडेंसेशन, जिसे लिक्विफिकेशन बोला जाता है, और लिक्विड को ठंडा करने पर सॉलिड में, जो डी दिखा गया है उसका आंसर है सॉलिडिफिकेशन यानी कि फ्रीजिंग, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट उस पे चलते हैं। और आपके अभी रह रहा है, ठीक है, ABCD हो गया, E एंड F रह रहा है आपके, ठीक है, क्या रह रहा है, E एंड F। तो देख लीजिए यहाँ पर राहुल सर लिख रहे हैं E, ठीक है। ई का क्या है, सब्लिमिकेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। देख लीजिए ई कौन सा है, ई देखिए सॉलिड का एरो जा रहा है और ये जा रहा ई यहाँ पर, यानी कि सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है गैस में। देख लीजिए आप, डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था सब्लिमेशन, ठीक, क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड को हीट देने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, ठीक है। तो ई क्या हो गया, सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन, ठीक है। और ई के बाद एफ और रह रहा है आपके, ठीक है, ई तो ये हो ही गया, डेट्स गुड। एफ देख लीजिए आप, एफ दिखेगा आपको, देख लीजिए, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन दिख रहा है आपको, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस स्टेट, इसका आंसर है सॉलिडी, SOLIDIF, सॉलिडिफिकेशन, SOLIDIFICATION, सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस, GASEOUS, गैसेस स्टेट। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपके क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छी बात आपके क्लियर हो चुका है, ठीक है। ई तो हो गया सब्लिमेशन, तो मैं एक बार अगेन आई रिपीट, ए फ्यूजन, बी बॉइलिंग, सी कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, डी सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, एंड ई सब्लिमेशन, एफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस स्टेज, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन यहां तक हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं, और भी क्वेश्चन मैंने आपको बनाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो सॉलिड आइस होती है और लिक्विड वाटर होता है वो किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, किस टेम्परेचर पर सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ टुगेदर एट द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है टेम्परेचर वाटर का, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट, सुनना ध्यान से राहुल सर क्या बोल रहे हैं, आइस और वाटर दोनों एक ही चीज है, बट बनी एक से ही, आइस सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो आइस और आइस का तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और आपके वाटर का जो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है, क्या होता है, दोनों का को एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन लिखिएगा, कौन सा चल रहा था, EQ14, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 14, एट वॉट, क्वेश्चन लिखिएगा, एट वॉट, ठीक है, टेम्परेचर, TEMPERATURE, एट वॉट टेम्परेचर, ठीक है, डू सॉलिड, ये क्वेश्चन राहुल सर आप लोगों के लिए खुद से बना रहे हैं, इसलिए इनको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरे वर्ड्स, मेरे शब्दों पर जो राहुल सर बोलते हैं वीडियो में उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है राहुल सर शॉर्ट में लिख दे, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे, लेकिन बोलूंगा मैं कंप्लीट, इसलिए मेरे जो शब्द हैं जो मैं बोलता हूं उसको केयरफुली लिसन कीजिएगा, ठीक है, और उसी को ही समझ करके थ्योरी लिखिएगा, को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। मैंने यहां लिखवाया है आप लोगों को, एट वॉट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट, COEXIST, को एग्जिस्ट टुगेदर, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आप आज तक आपको पता तो है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है ना, नहीं सोचा था ना, अब सोचना है, ठीक है। दे, आगे लिखिएगा, दे को, COEXIST, को एग्जिस्ट, ठीक है, टुगेदर,
TOGETH टुगेदर, ठीक है, एट 80 द टुगेदर एट द मेल्टिंग पॉइंट MELTING मेल्टिंग पॉइंट POINT मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, किसका टेम्परेचर? ऑफ आइस, ठीक है, आइस का, ऑफ आइस, ठीक है, ICE, आइस का कितना होता है? और आगे देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट और होता है किसका? वाटर का, उसका भी लिख लीजिए। और फ्रीजिंग FREEZING फ्रीजिंग, ठीक है, पॉइंट टेम्परेचर POINT पॉइंट टेम्परेचर TEMPERATUI टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, लिखिएगा आप, मैं बोल रहा हूं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिए। दोनों का कितना होगा? फुल स्टॉप लगा लिखे। इट इज, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट इज कितना होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेट्स क्लियर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको क्या लिख सकते हैं? और 273 केल्विन, ठीक है, और 273 केल्विन, डेट्स गुड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में होते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो किस तरीके से काम में होती है, क्या उसके गुणधर्म होते हैं? वेंटिलेटर पर किसी पेशेंट को लिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, उसमें जो फिल की जाने वाली गैस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सुनना आप ध्यान से, मेडिकल डिपार्टमेंट की चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, वो एक प्रेशर मिलते ही क्या हो सकती है? कंप्रेस हो सकती है, इसलिए वो ज्यादा क्या होती है, मतलब ऑक्सीजन उसको फिल की जाती है। तो EQ, ठीक है, 15। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15 में लिखिएगा। बेच छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए राहुल सर ने आप लोगों के लिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे हैं, सोचने लायक क्वेश्चंस हैं, याद करने लायक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आ गैस, ये पूछ रहा है कि हॉस्पिटल के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाए जिसके गुणधर्म क्या हो, प्रेशर देने पर क्या हो, वो प्रेशराइज्ड हो। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गैस की क्या गुणधर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। जो यूज किए जाते हैं तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इज यूज्ड, जो हिंदी में बोल रहे हैं राहुल सर उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इज यूज्ड ऑक्सीजन, तो इन सप्लाइंग SUPPLYING इन सप्लाइंग गैसेज GASES इन सप्लाइंग, ठीक है। एक सेकंड गैसेज नहीं है, ऑक्सीजन लिखना है। ये कह रहा है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जो सप्लाई की जाती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, सप्लाइंग ऑक्सीजन OXYGEN, ठीक है, ऑक्सीजन। मैंने लिखा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गैस इज यूज्ड इन सप्लाइंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। आगे लिखिएगा सिलेंडर CYLINDERS सिलेंडर्स, ठीक है, टू हॉस्पिटल HOSPITALS हॉस्पिटल्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। ये कह रहा है हॉस्पिटल में जो सप्लाई की जाने वाली, जो सिलेंडर में सप्लाई की जाती है जो गैस, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो क्या होती है, मैंने आपको भी बताया था, क्या होती है वो? हाईली कंप्रेसिबल, क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा हाई HIGH हाई, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि दबने योग्य COMPRESSI कंप्रेसिबिलिटी BILITY कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। क्या लिखोगे आप? हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो मैंने हिंदी में बोला उसे कन्वर्ट करवा रहा हूं, ऑफ गैसेज, हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज होने की वजह से। सो ऑक्सीजन OXYGEN, सो ऑक्सीजन, ठीक है। गैस कैन बी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, गैस कैन बी, ठीक है, कंप्रेस COMPRESSED कंप्रेस्ड, ठीक है, ऑन अप्लाइंग APPLYING ऑन अप्लाइंग, ठीक है, ऑन अप्लाइंग ए प्रेशर, एक प्रेशर अप्लाई करता है। यानी कि आप इसको अगर गैस को प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैन बी कंप्रेस्ड, ऑक्सीजन गैस कंप्रेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि गैसों की जो प्रॉपर्टी वो हाई कंप्रेसिबिलिटी की होती है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है आप लोगों के लिए कि जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड से, क्यों होते हैं? लिक्विड में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल है? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने की वजह से। ठीक है, चलो जी EQ16 पे आ जाइए। ठीक है, YWH वाई आर लिक्विड लिखिएगा आप, YR लिक्विड, LIQUID वाई आर लिक्विड्स। ठीक है, मोर मोर। ठीक है, कंप्रेसिबल। ठीक है, COMPRESSIVLE, तो इसमें लिखा है मैंने YR लिक्विड्स कंप्रेसिबल। ठीक है, आगे लिखिएगा आप, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं राहुल सर? देन सॉलिड से। ठीक है, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में देखें तो लिक्विड ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? ठीक है, क्यों होते भैया? क्योंकि इन लिक्विडों में बात करें, इन लिक्विड्स, ठीक है, जो इंटर पार्टिकल्स स्पेस होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो लिखिएगा इन लिक्विड, कॉमा लगा के द, ठीक है, इंटर पार्टिकल INTERPARTICLE, ठीक है, इंटर पार्टिकल्स स्पेसेज SPACEs, जो बीच में गैप होता है, स्पेस होता है R, ठीक है, मोर, ठीक है, R मोर। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? एज। ठीक है, एज किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन? कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर, COMPARED कंपेयर्ड, TO टू सॉलिड, SOLID टू सॉलिड्स। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था जो फोर्स होगा वो किस में कम और किस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? फोर्स सॉलिड में, और लिक्विड में क्या होगा? इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा। और एंड, ठीक है, इंटर पार्टिकल PARTICLE पार्टिकल फोर्सेस FORCES फोर्सेस आर लेस, LESS। ठीक है, देखो लिक्विड में क्या क्या होता है कि लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस तो होता है बहुत ज्यादा, R मोर एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो लिक्विड में कम होता है और सॉलिड में वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये उल्टा है, ये रिवर्सिबल है। इसके कारण क्या होता है? लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। फुल स्टॉप के बाद लिखो देयरफॉर, THEREFORE देयरफॉर, ठीक है, लिक्विड्स आर, ठीक है, आगे लिखिएगा मोर, मोर कंप्रेसिबल, COMPRESSIBLE कंप्रेसिबल, किससे? देन, THN देन सॉलिड, SOLIDS देन सॉलिड्स। ठीक है, आगे आइए, आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन पर, EQ17 पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस बनाए राहुल सर ने आप लोगों के लिए। 17 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि जो जैसे कंटेनर होता है, किसी कंटेनर में आपने लिक्विड को डाल दिया तो वो लिक्विड क्या करेगा? कंटेनर में आपने डाल दिया, जैसे किसी भगोनी में, किसी गिलास में लिक्विड को डाला तो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन वो शेप क्यों लेता है? ठीक है, क्यों लेता है वो? यानी कि क्या मतलब क्वेश्चन एक तरीके से ये हुआ कि जो लिक्विड होता है वो टेक शेप, ठीक है, टेक अप द शेप ऑफ ए कंटेनर की जो शेप होता है वो टेक अप कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है, सुन लीजिए, उसकी कोई शेप होती तो है नहीं, यानी कि लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसके कारण जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उसी की जैसी आकृति ले लेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? जहां पर भी ये रखे जाएंगे तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इंटर पार्टिकल फोर्स कंपेरेटिवली लेस होता है। ठीक है, कंपेरेटिवली कम होता है कंटेनर से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, वाई डू लिक्विड्स LIQU, क्वेश्चन लिखिएगा आप, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखिएगा वाई डू लिक्विड, क्वेश्चन लिखिएगा वाई डू लिक्विड्स, ठीक है, टेक अप, TAKUP, टेक अप द शेप SHEP शेप ऑफ द कंटेनर। वाई डू लिक्विड्स LIQUIDS लिक्विड्स, ठीक है, टेक अप, टेक अप, ठीक है, द शेप SHEP द शेप, ठीक है, किसकी शेप? ऑफ, ठीक है, द कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, ठीक है, इन विच मतलब जिसमें वो रखे जाते हैं, इन विच, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? इन विच दे आर केप्ट,
पीटी दे आर केप्ट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, राहुल सर ने क्या क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए कि जिस कंटेनर में लिक्विड रखे जाते हैं वो उसी की शेप कैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिक्विड की कोई शेप तो होती नहीं है, तो इसमें लिखें लिक्विड्स, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, हैव HV फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड शेप, इसकी कोई शेप तो फिक्स्ड होती नहीं है। ठीक है, एंड जो वो लिक्विड होते हैं वो उसी कंटेनर की, यानी कि जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेंगे। एंड दे, ठीक है, टेक अप, TAKE, टेक अप, UP, TAKE UP, टेक अप द शेप, SHAPE, शेप ऑफ, ठीक है, एनी कंटेनर, CONTAINER, एनी कंटेनर। ठीक है, इन विच, आगे पूछ रहा है इन विच, जिसमें वो रखे जाते हैं, तो क्या होगा, दीज आर, इन विच, ठीक है, दीज आर, THEC, दीज आर, ARE आर, ठीक है, केप्ट, KEPT, केप्ट एज, ठीक है, इंटर पार्टिकल, INTERPARTICLES। देखिए मैंने लिखा है इसमें लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है, लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप होती नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड शेप नहीं होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, दे टेक अप शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दीज आर केप्ट एज, आगे लिखिएगा इंटर पार्टिकल, INTERPARTICLE, इंटर पार्टिकल। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, FORC, इंटर पार्टिकल फोर्स इज कंपेरेटिवली क्या होगा, लेस होगा, COMPARATIVELE, कंपेरेटिवली लेस, LESS, कंपेरेटिवली लेस होगा। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि जो आप कपड़े सुखाते हो वो क्या होगा, ठीक है, आप ज्यादा फैलाओगे। ठीक है, आपने एक तो कपड़ा रख दिया सिकोड़ करके, कंप्रेस करके, जैसे कोई भी आपने जीन्स या टी-शर्ट्स आप सुखाते हो, ड्राई करते हो, तो आप क्या करते हो, एक तो आप उसको फैला करके सुखाते हो, है ना, बाहर तार पर सुना हुआ, एक आप उसको थोड़ा सा सिकुड़ करके सुखाते हो। तो कौन सा कपड़ा ज्यादा जल्दी सूखेगा, सिकुड़ कर रखा गया वो कपड़ा या फैला कर रखा गया वो वाला कपड़ा, कौन सा जल्दी से, कौन सा वेट क्लॉथ ज्यादा जल्दी से ड्राई होगा, तो जो फैला कर रखा गया है ना वो जल्दी सूखेगा। जैसे हमारी टी-शर्ट है, हम एक तो फैला करके सुखाते हैं, उसको घड़ी करके सुखा दीजिए, और दोनों को धो दिया है, तो जो घड़ी करी है आपने, जिसको आपने रखा हुआ है ऐसे ही, तो वो तो लेट सूखेगी, और जो फैला कर रखी है वो जल्दी सूखेगी। क्यों, क्योंकि ऑन स्प्रेडिंग जब फैलती है तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, जो सरफेस एरिया होता है वो इवोपरेशन की रेट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है, इवेपोरेशन, जैसे सरफेस एरिया आर बिकम्स, यानी कि अवेलेबल, जो सरफेस एरिया अवेलेबल रहता है तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर बिकम्स क्विकर, बहुत जल्दी होती है। ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, EQ 18 क्वेश्चन लिखिए, वाई शुड, जो हिंदी में बोला उसी कन्वर्ट करूंगा, वाई शुड, गीले कपड़े, वेट क्लॉथ्स, CLOTHES, वेट क्लॉथ्स, इस फैलाने पर, बी स्प्रेड, SPREAD, बी स्प्रेड। ठीक है, AB वाला बी स्प्रेड, वाइल सुखाने पर, तो वाइल WHALE, ड्राइंग, DRYING। ठीक है, ड्राइंग, सुखाने पर जो गीले कपड़े होते हैं वो फैलाने पर जल्दी क्यों सूख जाते हैं, आंसर लिखिएगा कि ऑन स्प्रेडिंग, फैलाने पर, ऑन SPREADING, ऑन स्प्रेडिंग। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, ऑन स्प्रेडिंग, जो क्या होगा, स्प्रेडिंग करने पर क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, पहले एक तो कम था, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा। ठीक है, ध्यान है आपको, मैंने लास्ट से एक वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ध्यान हो तो, यदि आपको याद हो तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है, अगर इवेपोरेशन की रेट क्या है, ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम है तो, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था। और सरफेस एरिया की भी बात की थी मैंने आपसे, कि जो सरफेस एरिया होता है, डिफरेंस पढ़ाया था जब मैंने आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, ध्यान हो तो। ठीक है, तो यानी कि जब सरफेस फिनोमिना पार्टिकल्स होता है, सरफेस इवोपरेट, ठीक है ना, जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवोपरेशन की रेट उतनी बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो आप, सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे उतनी इवेपोरेशन की रेट आपकी बढ़ती जाएगी, ध्यान हो तो आपको। ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इनको पढ़ते रहें। ठीक है, तो लिखिए ऑन स्प्रेडिंग मोर, MORE, मोर सरफेस, SURFAC, मोर सरफेस एरिया, AREA, एरिया बिकम्स
BECOMES becomes, ठीक है, अवेलेबल, AVAILABLE, जो सरफेस एरिया वो अवेलेबल रहता है। और जो इवेपोरेशन वाटर होता है, वाटर का इवेपोरेशन वो क्या है, बहुत जल्दी होता है। एंड आगे लिखिएगा इवेपोरेशन, EVO, इवेपोरेशन, EVA, ठीक है, आगे लिखिएगा PORATIN, इवेपोरेशन, ठीक है, आगे लिखिएगा आप इवेपोरेशन, ठीक है, किसका, वाटर का, वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर बिकम्स, BECOMES, बिकम्स क्विकर, QUICKER, क्विकर, बहुत जल्दी होगा, ठीक है, आ गया। तो मैंने लिखा है ऑन स्प्रेडिंग मोर सरफेस एरिया बिकम्स अवेलेबल एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर बिकम्स क्विकर, ठीक है, अच्छी बात है, इनको लिखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे कह दे कि जो आयरन रॉड होती है वो सॉलिड क्यों होती है, रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप होती है और रिजिडिटी होती है, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जो वाटर होता है वो लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, सुनेगा ध्यान से, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो वाटर क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म पे रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो उसका टेम्परेचर केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसलिए वाटर क्या होता है, वाटर डज नॉट बॉइल, वाटर बॉइल नहीं होता है। तो क्वेश्चन लिखिएगा EQ19, ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग ये लेकर आए हो कि वाटर आप पीते हो, ठीक है, देखते हो डे लाइफ पे, लेकिन आप सोचते नहीं हो वाई इज वाटर लिक्विड, LIQUID, लिक्विड एट रूम, ROOM, ठीक है, वाई इज वाटर लिक्विड एट रूम, ठीक है, टेम्परेचर, TEMPERATETURE, ठीक है। यूं कह रहा है कि वाई इज वाटर, वाटर क्यों लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या होगा इसका कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो एट 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कितना होता है, 100 डिग्री। तो लिखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट B.P. बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा, ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ दोबारा रिपीट करेंगे राहुल सर, ठीक है। एट 1 आगे लिखिएगा एटमॉस्फेरिक, ATMOSPHERAC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर कितना होता है, इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।